हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जीके रिवीजन सीरीज शुरू हो चुका है फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर और आज हमारी 10वीं क्लास है। और आज जो टॉपिक हम आपके साथ रिवाइज करेंगे वो है बैंक्स, उनके सीईओज कौन कौन हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स कौन कौन हैं, हमारे सीएम्स और गवर्नर्स कौन कौन हैं। और ये हमने कवर किया है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो कुछ पर्सनल रीजंस के कारण आपकी जो क्लासेस है ये रिवीजन वाली वो शेड्यूल डेट पर नहीं हो पाई थी और वो क्लासेस अब हम कंटिन्यू करेंगे और 31 अक्टूबर तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले एसबीआई के प्री के रिजल्ट्स आए थे। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने कवर किया है। और अब ये जो रिवीजन सीरीज है एसबीआई के एस्पिरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि उनके एग्जाम्स है 31 अक्टूबर को और आरआरबी पीओ एंड जो क्लर्क के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो गए हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो अगर एसबीआई के एस्पिरेंट्स ने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप एम्बिशियस बाबा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं। 9 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड की है अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा शेड्यूल क्या क्या है और हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक। तो ये हमारा ओरिजिनल शेड्यूल था जिसके हिसाब से हमने अभी तक 9 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जाके हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो इसमें हमने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स, समिट, कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रांड एम्बेसडर्स कवर किए हैं। इसके अलावा हमने कवर किया है रैंकिंग इंडेक्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज, लोन्स अग्रीमेंट फॉर इंडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वेन्यूज, डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो ये 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं और लगभग आपका सारा रिवीजन उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एम्बिशियस बाबा का कैप्सूल है वो ऑलरेडी जा चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक के सीईओज के बारे में, उनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और उन बैंक्स की टैगलाइन क्या है। तो ये टोटल बैंक्स हैं। तो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं 12, हमारे फॉरेन बैंक्स है 44, टोटल प्राइवेट बैंक्स है 22, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है 16 और टोटल रीजनल रूरल बैंक्स है 43। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके नाम हैं। सबसे पहले है बैंक ऑफ बड़ौदा जिनके सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। इनके हेडक्वार्टर्स है वडोदरा में और इनकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब बढ़ते हैं टू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है अतनु कुमार दास। इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इनकी टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। बढ़ते हैं टूवर्ड्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिनके सीईओ का नाम है एएस राजीव। इनके हेडक्वार्टर्स है पुणे में और इनकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। अब बढ़ते हैं कैनरा बैंक की ओर। तो कैनरा बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है लिंगन वेंकट प्रभाकर। इनके हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में और इनकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है पल्लव महापात्रो। इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इनकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन बैंक के सीईओ का नाम है पद्मजा चुंदुरु। इनके हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में और इनकी टैगलाइन है योर फ्रेंडली बैंक। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इनके सीईओ का नाम है पार्थो प्रतिम सेन गुप्ता। इनके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में और इनकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ का नाम है एस कृष्णानन। इनके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में और इनकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के सीईओ का नाम है मल्लिका अर्जुना राव। इनके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इनकी जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार और इनके जो एमडी है उनका नाम है अश्विनी भाटिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और उनकी टैगलाइन है
with you all the way, pure banking, nothing else, the nation banks on us. यूको बैंक के सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल। इनके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में और इनकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ है उनका नाम है राजकिरण राय जी। इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इनकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, गुड पीपल टू बैंक विथ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। तो एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इनके जो हेड है, चाहे वो सीईओ हो चाहे एमडी हो, उनका नाम है मिस्टर अमिताभ चौधरी और उनकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बंधन बैंक के हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। उनके अध्यक्ष का नाम है मिस्टर चंद्रशेखर घोष और उनकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। कैथलिक सीरियन बैंक के हेडक्वार्टर्स है थ्रिसुर केरला में। इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है श्री CVR राजेंद्रन और इनकी टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, उनके हेड का नाम है पल्लव मोहपात्रो और उनकी टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। सिटी यूनियन बैंक के हेडक्वार्टर्स है तमिलनाडु में। इनके हेड का नाम है डॉक्टर N कामाकोड़ी और इनकी टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस। कॉर्पोरेशन बैंक के हेडक्वार्टर्स है मैंगलोर में। इनके हेड का नाम है PV भारती और इनकी टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। देना बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और उनके अध्यक्ष का नाम है श्री करनाम शेखर और इनकी टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, देना है तो भरोसा है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के हेडक्वार्टर्स है तमिलनाडु में। उनके अध्यक्ष का नाम है श्री मुरली N नटराजन और उनकी टैगलाइन है वी वैल्यू यू। धनलक्ष्मी बैंक के हेडक्वार्टर्स है थ्रिसुर केरला में। उनके अध्यक्ष का नाम है सुनील गुरबक्सानी और उनकी टैगलाइन है तन मन और धन। ECGC बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। उनके हेड का नाम है गीता मुरलीधर और उनकी जो टैगलाइन है वो है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर्स द रिस्क। फेडरल बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है वो है केरला में। उनके अध्यक्ष का नाम है श्री श्याम श्रीनिवासन और उनकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। उनके सीईओ का नाम है मिस्टर शशिधर जगदीशन और उनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HSBC के हेडक्वार्टर्स है लंदन में और उनके हेड का नाम है नोएल क्विन और उनकी टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। चलिए बढ़ते हैं आगे। ICICI बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। उनके सीईओ का नाम है संदीप बख्शी और उनकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। IDBI बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। उनके अध्यक्ष का नाम है राकेश शर्मा और उनकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा एंड बैंक ऐसा दोस्त जैसा। IDFC फर्स्ट बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। उनके अध्यक्ष का नाम है मिस्टर V वैद्यनाथन और उनकी टैगलाइन है बैंकिंग हटके। इंडसइंड बैंक के हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र में। उनके सीईओ का नाम है श्री सुमंत कटपालिया और उनकी टैगलाइंस है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। ING व्यासा बैंक के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। उनके हेड का नाम है बार्ट हेलीमेंस और उनकी टैगलाइन है जियो इजी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में। उनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है RK छिब्बर और उनके MD का नाम है जुबैर इकबाल और उनकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। उनके अध्यक्ष का नाम है श्री महाबलेश्वर MS और उनकी जो टैगलाइन है वो है योर बैंक योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। करूर व्यासा बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है करूर तमिलनाडु में। उनके सीईओ का नाम है श्री रमेश बोदू और उनकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इनके अध्यक्ष का नाम है श्री उदय कोटक और उनकी जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। चलिए बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री सुब्रमण्यम सुंदर और उनकी जो टैगलाइन है द चेंजिंग फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नैनीताल बैंक के हेडक्वार्टर्स है नैनीताल उत्तराखंड में। उनके अध्यक्ष का नाम है श्री मुकेश शर्मा और उनकी टैगलाइन है बैंकिंग विद अ पर्सनल टच। रत्नाकर बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। उनके अध्यक्ष का नाम है श्री विश्ववीर आहूजा और उनकी जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक। साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर्स है थिरुसूर केरला में। उनके अध्यक्ष का नाम है मुरली रामाकृष्णन और उनकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। सिंडिकेट बैंक के हेडक्वार्टर्स है मणिपाल में। उनके अध्यक्ष का नाम है मिस्टर मृत्युंजय महापात्रो और उनकी टैगलाइन है फेथफुल एंड फ्रेंडली। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के हेडक्वार्टर्स है थुटुकुडी तमिलनाडु में और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री थिरु के.वी. रामामूर्ति। विजया बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु में और उनके अध्यक्ष का नाम है श्री R.A. शंकर नारायणन और उसके साथ साथ उनकी टैगलाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। येस बैंक लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रवनीत गिल और उनकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बैंकिंग तो हो गई खत्म। अब हम बात करेंगे सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और उनके गवर्नर कौन कौन हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, तो उनके बारे में भी हम रिविजन करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन रेड्डी और उनके गवर्नर का नाम है भूषण हरिचंदन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम है रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री पेमा खांडू और उनके गवर्नर का नाम है रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके गवर्नर का नाम है श्री जगदीश मुखी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है श्री नीतीश कुमार और उनके गवर्नर का नाम है फागू चौहान। चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है श्री VP सिंह बदनोर। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है उनके मुख्यमंत्री का नाम है श्री भूपेश बघेल और उनके गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। दादरा एंड नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उनके लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है श्री विक्रम देवदत्त जो कि IAS हैं। इसके अलावा दमन एंड दीव के भी जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम है श्री विक्रम देवदत्त। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है श्री प्रमोद सावंत और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ गोवा। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है श्री विजय भाई R रूपानी और उनके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर और उनके गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है श्री जयराम ठाकुर और उनके गवर्नर का नाम है बंदरू दत्तात्रेय। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन और उनके गवर्नर का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। केरला के मुख्यमंत्री का नाम है श्री पिनराई विजयन और उनके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और जिनके लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है श्री विजय कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है श्री उद्धव ठाकरे और उनके गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। हमने पढ़ा ही था कि भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ गोवा। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है श्री नोंगथोम्बोन बीरेन सिंह और उनके गवर्नर का नाम है डॉक्टर नजमा ए हेप्तुल्ला। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है श्री रघुबर दास और उनके गवर्नर का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है कोनराड संगमा और उनकी जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पू जोरामथंगा और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है PS श्रीधर पिल्ले। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री नेफ्यू रायो और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है श्री नवीन पटनायक और उनके गवर्नर का नाम है श्री गणेशी लाल। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो है श्री V नारायण स्वामी और उनके गवर्नर का नाम है किरण बेदी। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है श्री VP सिंह बदनौर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है कालराज मिश्रा। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग और उनके गवर्नर का नाम है श्री गंगा प्रसाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एडप्पी के पलनीस्वामी और उनके गवर्नर का नाम है श्री बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और उनके गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देब और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बायस। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और उनके गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनकर। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम है BS येडियुरप्पा और उनके गवर्नर का नाम है विजुभाई वाला और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है RK माथुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके अंदर जो मंत्रालय है वो है पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी जो कि है यूपी में। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके अंडर जो मंत्रालय है वो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ जो कि है अगेन इन यूपी। अमित शाह है उनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अलावा उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गांधीनगर जो कि है गुजरात में। नितिन जयराम गडकरी ये हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड ये हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर जो कि है महाराष्ट्र में। DV सदानंदा गौड़ा इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बैंगलोर नॉर्थ जो कि है कर्नाटका में। निर्मला सीतारमन जो कि है हमारी फिनेंस मिनिस्टर और ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। और रामविलास पासवान उनके अंडर रहे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और हाल ही में इनका निधन हुआ है तो ये जो एडिशनल चार्ज है ये दिया गया है श्री पीयूष गोयल को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना जो कि है यूपी में। रविशंकर प्रसाद है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है पटना साहिब इन बिहार। नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्योंकि हरसिमरत
कौर बादल ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना, जो कि है एमपी में। इसके अलावा थावरचंद गहलोत हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो राज्यसभा से एमपी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम बदल के हो गया है एडुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, और उसके साथ साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा हरिद्वार। इसके अलावा अर्जुन मुंडा है हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है खुंती, झारखंड। स्मृति ईरानी है हमारे मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, यूपी। डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, जो कि है नई दिल्ली में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे प्रकाश जावड़ेकर के बारे में। तो प्रकाश जावड़ेकर है हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा उनके अंडर मंत्रालय है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, और इसके साथ साथ वो हमारे राज्यसभा के एमपी भी हैं। पीयूष गोयल है हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जैसे कि हमने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है और वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है महाराष्ट्र। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स धर्मेंद्र प्रधान। तो वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टीम और वो हमारे राज्यसभा के एमपी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और वो है राज्यसभा के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम झारखंड। प्रहलाद जोशी है इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, जो कि है कर्नाटका में। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चंदौली, यूपी में। अरविंद गणपत सावंत है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मुंबई साउथ, महाराष्ट्र। गिरिराज सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज और इसके साथ साथ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बेगूसराय, जो कि है बिहार में। और गजेंद्र सिंह शेखावत इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान। चलिए, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।